हेलो। अस्सलाम वालेकुम। uh, Today a topic of discussion is feelings, एहसासात, आपके आपकी फीलिंग्स, आपकी कैफियत, वो किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से आप उन्हें बिगाड़ देते हैं, और किस तरीके से अगले की फीलिंग को समझा जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पे आज डिस्कस करेंगे। पहले ये समझने की ज़रूरत है व्हाट आर फीलिंग्स। आखिर फीलिंग्स हैं क्या, एहसासात हैं क्या। पहले ये मैं आपको बता दूं कि फीलिंग्स ये है कि आप अक्सर सोचते हैं कि लोग कह रहे होते हैं मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं हो रहा। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उस टाइम आपका मूड इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि आप कोई एक आपकी जो फीलिंग होती है वो डोमिनेंट होती है। सैडनेस, जब आप कहते हैं यार मेरा मूड बहुत अच्छा है, तब आपका मूड पे हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी डोमिनेट कर रही होती है। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं। सैडनेस, हैप्पीनेस, सॉरो, और आपकी फीलिंग्स किस तरीके से कन्वे करती है अगले को, वो भी आपके रिएक्शन से पता चलता है। अच्छा, रिएक्शन आप कैसे देते हैं? बाकी फीलिंग के थ्रू रिएक्शन देते हैं। आपकी जो राइटिंग तो होती है उसमें भी आपकी फीलिंग्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता उसका स्पेशल रोल होता है। आप अपनी जो एट द स्पॉट मूड को डिटरमिन करते हैं, मूड को लेकर चलते हैं, वो भी अपनी फीलिंग्स के थ्रू लेकर चलते हैं। तो राइटर्स के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द फीलिंग ऑफ द राइटर डिपेंड्स on his or her mood. Sometimes sensitivity plays an important role in defining your feelings. आप sometimes बहुत sensitive feel करते हो, sensitive हो जाते हो, खास तौर पे when you are watching some kind of a drama, when you are listening some kind of a music. Okay, आज मैं demonstrate करूँगा एक छोटी सी आपके सामने कि आप किस तरीके से अपने आप को फीलिंग में, अपने आप को एहसासात का शिकार हो जाते हैं, किस तरीके से आपको एहसासात आप पे हावी आ जाते हैं। तो आपका मूड भी डिफरेंट हो जाता है, आपका रिएक्शन भी डिफरेंट हो जाता है, आपका अंदाज़े बयां भी डिफरेंट हो जाता है। आप व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, जब आप सीखना शुरू करते हैं, आपकी फीलिंग्स आप डिटरमिन नहीं कर पाते कि आपकी एज अ स्पॉट फीलिंग किस किस्म की है। कभी कभी आप बहुत खुश हो रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं, एकदम से आप रोने लग जाते हैं, बिकॉज यू डोंट नो एंड यू डोंट फील टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर फीलिंग्स। किस जगह आपको किस फीलिंग का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। बेसिकली फीलिंग्स आर डेलिकेट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हाउ वी कैन यूज़ द फीलिंग्स इन आवर डेली लाइव्स। तो कुछ लोग जो हर्ट होते उनके बारे में ये कहा जाता है या मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर पेसिमिस्ट, बिकॉज वो अपनी लाइफ में से मुश्किल देख के वक्त गुजार के आए होते हैं। तो दे सपोज टू बी पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट कौन होते हैं? A person who believes in sadness, a person who usually thinks that every story should end in a tragedy where the hero or you can say protagonist should be killed or should be died, consequences नेगेटिव होने चाहिए। यह भी आपकी अप्रोच के थ्रू मैटर करता है। आपकी अप्रोच जो है आपकी फीलिंग्स बनाती है। तो
अब वो ऐसे है कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ सीखते हो, आप देखते हो कि क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है, कभी कभी आप सैड होते हो लेकिन आपको लोगों को दिखाने के लिए खुश होना पड़ता है. दीज आर योर फीलिंग्स विच मेक्स यू स्ट्रॉन्ग समटाइम्स, कि आपको सबके सामने हमें कन्वे नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला. इसी तरह हर किसी के सामने फीलिंग्स कहती हैं, और समटाइम्स योर वॉइसेस सेट और एक्सप्लेन के आपने डिफाइन करती हैं आपका रोल, कि आपने नहीं रोना सबके सामने. हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि, एक मैंने कोटेशन पढ़ा था कि व्हेन यू डेवलप द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट, इट मीन्स यू आर एजुकेटेड. यानी जब आप अपने आप को डिफाइन कर सकें, जब आप डिफरेंट मुख्तलिफ फील करना स्टार्ट कर दें, अपने आप को मुख्तलिफ समझना शुरू कर दें, अपने आप को थोड़ा अलग समझना शुरू करें, इसका मतलब है कि आप सीख गए हैं. then you will realize that you are really educating yourself or learning. फीलिंग्स ऑफ डेडिकेट का मतलब क्या है? अब एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं कि एक कोटेशन है, अ लाइफ इज अ टेल एंड लाइफ इज नॉट अ कप ऑफ रोजेस. यानी लाइफ एक कहानी है सुनाने वाली, कहानी की तरह है. लाइफ फूलों का सेज नहीं है, यानी लाइफ आसान नहीं है. तब अब इसमें बताने का अंदाज डिफरेंट होगा हर किसी का. इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हर कोई अपने तरीके से आगे चलेगा, डिपेंड ऑन हिज अबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इस फीलिंग कैपेबिलिटी कि वो किस तरीके से इस बात को फील करके चल रहा है. फिर आप देखते हैं कि जिसकी लाइफ में उसने थोड़ा सा सफ़र किया होता है, तो वो थोड़ा मैच्योर समझा जाता है. समझा जाता है कि ही हैज़ और शी हैज़ लर्न. लेकिन ये साइकोलॉजी कहती है कि ये नहीं सही. एवरी टाइम इट इज़ नॉट ट्रू. जैसे कि फ्लर्टिशियस माइंड आर ऑलवेज आर्टिस्टिक, कि फ्लर्ट करने वाले दिमाग, जो दिमाग से फ्लर्ट करते, वो हमेशा आर्टिस्ट होते हैं. दिमाग से फ्लर्ट कैसे होता है? जब आपकी फीलिंग्स आपको कहती है कि यार सब तो सही नहीं हो रहा, चलो हम भी फिर अब उस राह पे चलते हैं जिस पे सब चलते हैं. रोल डिफाइन नहीं कर रहे आप. देन यू बिकम आर्टिस्टिक. तो राइटर किस तरीके से सेंसिटिव होते हैं? वो इस तरीके से कि राइटर जो लिखता है अपनी राइटिंग, वो अपने तरीके से लिखता है. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर वो स्किल यूज करता है. अपने पेन के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है बात, यानी कलम के थ्रू लोगों से बातें करता है. लोगों के दिमाग से खेलता है. राइटर यूज टू प्ले विथ द माइंड्स ऑफ द पीपल. उनकी साइकी से खेलना ही सबसे बड़ा उसका आर्ट होता है. एट दैट टाइम आप समझते हैं कि यार, कि मैं सेंसिटिव हो रहा हूँ. अब राइटर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो लिखता है, वो आपको मजबूर करता है कि आप बियॉन्ड योर थिंकिंग, बियॉन्ड योर सेल्फ, यानी अपने से ऊपर लोगों को नहीं देखें, अपने से नीचे लोगों को देखें. और आपने कोटेशन सुना होगा, बिहाइंड एवरी स्माइल देयर इज अ पेन. कहने में तो ये सिंपल सी कोटेशन है कि हर
स्माइल के पीछे यानी हर मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा है, लेकिन उस दर्द को महसूस करने के लिए पहले दर्द वाला दिमाग होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि फीलिंग्स को कन्वे करने से पहले ख्याल रखा जाता है और रखा जाना चाहिए कि जिसको कन्वे की जा रही है बात, वो आपकी बात की एक तो अंडरस्टैंडिंग को समझ सके और उस बात को उसी पॉइंट ऑफ व्यू में नरेट कर सके जिसमें वो बात कही जा रही है। नरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब किसी ने कुछ कह दिया, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे कन्वे कर दिया, तो ये उसकी फीलिंग के थ्रू, उसकी फीलिंग की अक्कासी नहीं हुई। आपने अपने अंदाज में बनाया, उसका अंदाज नहीं बताया। एक सिंपल सा है कि गम के बाद खुशी है, खुशी के बाद गम है। लेकिन हर हर कोई इस बात को अपनी फीलिंग्स के थ्रू लेगा। जो पैसिमिस्ट होगा वो कहेगा यार गम है ही क्यों, वाई सैडनेस, ग्रीव, अब हम क्या इंतजार में बैठे रहे। तो पॉजिटिविटी का मैसेज देने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वो पॉजिटिविटी का मैसेज देते वक्त साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, वो माइंड से प्ले करना नहीं देखते। वो नहीं जानते कि अ पर्सन हु इज सफरिंग, उसके माइंड के साथ कैसे खेला जाए, बिकॉज दे बिलीव दैट कि फीलिंग्स हैं, नथिंग एल्स। तो नरेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, नरेशन मैटर करती है। और फीलिंग्स बताती है उन्हें कि एक्सप्लोर करने में मदद करती है माइंड को डिस्कवर करने में। हर किसी की ये डेफिनेशन भी अलग होती है सेंसिटिविटी की, सेंसिटिव होने की, कितना होने की। हर कोई सॉन्ग सुनता है, उसको अपने अंदाज में फिर उसको इंटरप्रेट करता है, उसको अपनी एक डायमेंशन में लेकर चलता है। देन यू विल रियलाइज दैट feelings are the part of the story or the expression, as they communicate what the writer wants. They help us in understanding the real story, the real picture. मेरी नज़र में पिक्चर तो कभी एक्सप्लेन की जा ही नहीं सकती। They are just memories. They just discuss. They are just help. They just help us in exploring memories. Sometime of recent events. Sometimes of they makes us to go in the past and learn from our mistakes sometimes as well. तो there is good, there is bad feeling as well. लेकिन जब किसी को समझा जाए तो उसकी फीलिंग को समझा जाए। अब फीलिंग को समझने के लिए आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू को पहले समझना है जो अगला बंदा कह रहा है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है वो आपने पहले समझना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का वे अलग अलग होता है, मैंने आपको बताया। वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है तो वे ऑफ रिएक्शन भी अलग होता है। एक सिंपल सा है बात है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट इसको जब एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको जब कम्युनिकेट किया जाएगा, इसको जब कहा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कहा जाएगा। कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे, ए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
So, इस पे तो सीधा जवाब आ जाएगा ना का, बिकॉज यू हर्ट द अदर पर्सन। आपने फ्लर्ट किया, मोस्ट ऑफ द टाइम भी समझा जाएगा आपने फ्लर्ट किया बिकॉज यू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन। अब ये कहने के तरीके भी हैं, कुछ लोग इसको पोएटिक एक्सप्रेशन में कहेंगे, कुछ लोग इसको गाने में कहेंगे, जैसे तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। नाउ यू कैन सी, आप समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, एक्सप्रेशन कन्वे हो रहे हैं। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। जब एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्सप्रेशन कन्वे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अगले बंदे को भी उनमें डेलिकेसी लगेगी, उनमें सेंसिटिविटी फील होगी। समटाइम वो पेनफुल फील करेगा, समटाइम वो एट द स्पॉट कंफ्यूज हो जाएगा, और ख़ास तौर पे इस बात पे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आई कांट सिंग ऊंची, लाउडर, बिकॉज वी आर इन फैमिली। तो बताना आपको ये था कि फीलिंग्स स्पीक फ्रॉम द हार्ट, दिल की आवाज़ होती है आपकी कैफियत, ये आपकी दिल की आवाज़ होती है, आपका दिल का पैगाम देती। इंसान खामोश होता है तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा कुछ सोच में गुम होता है, उसका दिमाग खेल रहा होता है, और अगला बंदा समझ रहा होता है, हर बंदा अपने तरीके से समझ रहा होता है कि यार ये बंदा अपनी फीलिंग से छुपा रहा है, ही इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग। तो हर कोई अपने अंदाज से, अपने तरीके से अखज़ कर रहा होता है बात के व्हाट ही शी इज ट्राइंग टू हाइड। तो पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ना कीजिए, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट हर कोई नहीं कर सकता, 99% लोग नहीं करते। दूसरी, आप ढूंढ लेते हैं अपनी कैफियत के मुताबिक बंदा, अगर आप ढूंढना चाहें। वो कहते हैं ना, रंग से रंग जुड़ते हैं, वक्त से वक्त मिलता है, सब मिल जाते हैं, लेकिन कभी किसी को अपने जैसा कोई नहीं मिलता है। आपको एक दो खसूसियात भी देखकर फॉरवर्ड बढ़ना है, सब सही हो जाता है, मिल जाता है। बहुत बार डिस्कस कर चुका ये टॉपिक के मोहब्बत, इसकी कहानी आज नहीं डिस्कस करना चाहता। लेकिन फीलिंग्स आपको समझाया, फीलिंग्स आपको राइट अवे नहीं करती, आपको आवाज देती हैं कि व्हाट द रियल पर्पस, आपका मूड क्या है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन एट द स्पॉट क्या है। तो फीलिंग्स पे कुछ बहुत सारी फीलिंग्स इकट्ठी करके मैं आपके साथ एक अपनी उर्दू की राइटिंग, there are sad expression, there are good expression, there are multiple expressions I'm trying to combine and trying to share with you, कि जिसमें आपको पता चलेगा कि मल्टीपल एक्सप्रेशंस है। इस स्टोरी का ना कोई नाम है, ना इसमें कोई डिफाइन है कि क्या हो रहा है, तब सुन लीजिए, आपका अपना एक्सप्रेशन है, आप इसको कैसा समझें, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी।
वो मुस्कुरा रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें तो कर रहा था, लेकिन उसे भी देख रहा था। ना मैं हिम्मत करता था रखता था कुछ और देखने के अलावा कहने की उसे, और ना वो। बस मुस्कुराकर एक दूसरे को देख ही सकते थे। वो जो आज राबता है कल कहाँ था। सी, फीलिंग्स चेंज हो गई। पहले क्या बात हो रही है, अब क्या हो रही है। वो जो आज राबता है कल कहाँ था। वो अंदाज़ो बयां और सवाल और जवाब कहाँ थे। फिर उठ जाना न था, वो मान जाना न था। वो बस आज एक दूसरे को देखकर खल का तस्करा था ज़बां पर। फिर कहने वालों ने भी तो कहा है, कल और आज में फर्क होता है। आज वो अकेली गहरी सांसों सोचों में गुम थी। हाँ, आज कोई और उसके साथ तो नहीं था, लेकिन वो बहुत बहादुर लगती थी। शायद वक्त ने उसे बहुत बहादुर बना दिया था। पर मैं तो आज भी इतना ही डरपोक और बयान में कमजोर था। ना नजरों में अंदाज आता था, न दिल को समझा पाया था कि ख्वाब ख्वाब होते हैं। चंद लम्हे हम एक दूसरे को देखते ही रहे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि अगर मिलना नहीं तो हम एक दूसरे से गर्ज अगर एक दूसरे से गर्ज नहीं तो हम एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। राब्ता नहीं तो राब्ता क्यों रखना चाहते हैं। पाने की जस्तजू क्यों करता हूँ। क्यों अपने आप से खेलता हूँ। अब देखिए तीसरी फीलिंग्स आ गई है। क्यों जमाने को नहीं समझता शादी, और उसे अनजान कह देता हूँ। गर्ज यही समझ नहीं पाता था मैं क्यों अपनी जिंदगी को धोखा दे रहा हूँ। खामोश नजरों से उसने तुम्हें कहलवा तो दिया था। हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। हर ख्वाब हम कुछ पाने के लिए नहीं देखते। अपनी अदाओं से उसने समझा तो दिया था जिंदगी बदलने से बदलती है। ये रंगीन दुनिया है, इसमें रंग ढूंढना सीखो। मौसम की अदाओं से प्यार करना सीखो। लोग प्यार नहीं करते, हाँ, खामोशी में अपने आप को ढूंढो। अफसोस नहीं कि मैं उसे देखता हूँ। ये तीसरी फीलिंग है। अभी अगली फीलिंग हो रही है। ये पहला खत्म हो गया, अगला पॉइंट ऑफ व्यू है। अफसोस नहीं कि मैं उसे देखता हूँ, बल्कि अफसोस तो ये है उसे मुझसे कोई गर्ज नहीं, और मैं मुझे कोई गर्ज नहीं, और वो मुझे देखती है। आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस है। अपने पार्ट को रिफाइन नहीं किया जाए। मुझे मालूम नहीं, ना सवाल है ना जवाब है। हाँ, ये रह रह कर सिर्फ जबान पर आते हैं खत लिखे। अब आपके सामने मैंने पॉइंट शेयर किया कि फीलिंग्स एक ऐसी थिंग्स है जो इंसान को बदल देती है, बना देती है। फीलिंग्स के बारे में एक दो कोटेशंस, थोड़ी सी कोटेशंस पढ़ूंगा, फिर इजाज़त चाहूँगा। कल भी मैंने रीड की थी, लेकिन कल के मुनासिबत से वो नहीं थी। मुझे वो रीड आज इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि वो वाकई में ये टॉपिक जो है उसमें डिस्कस करने की थी। कल भी मैंने अपना टॉपिक किया, आप जाके देख सकते हैं, डिफरेंट पोइट्री।
वहाँ इतनी ज़रूरी नहीं थी। लेकिन आज करता चलता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। कुछ कोटेशंस। पहली कोटेशन में कहता है, आई फील द सिमेट्री ऑफ अ लीफ, I pass my hands lovingly above the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. अपनी फीलिंग के बारे में बता रहा है। फिर बता रहा है, I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convulsions and something of the miracle of nature is revealed. ये भी बात हो गई। मौजज़ा फीलिंग है एक। Occasionally, if I'm very fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. देखिए फीलिंग की कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, कितने विचार अभी से कह रहा है, कितने विचार की से कह रहा है। With never a fault in its flow that we listened to hear those long, long years ago, a pleasing marvel is how a strain such a rapturous rote should have gone till now unchanged in a tone, in a note. एक और कोटेशन है कि टू मी द पैजेंट ऑफ सीजन्स इज अ थ्रिलिंग एंड एंडिंग ड्रामा, द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माय फिंगर टिप्स। आई डू नॉट नो, ये बात कर रहा है अपने आप से कि मुझे नहीं मालूम। आई डू नॉट नो वॉट इट इज टू सी इन टू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल द आई, कि मुझे नहीं मालूम कि मैं आंख से कैसे अपने देख सकता हूँ। ये तो देख सकते हैं, उनसे भी सवाल है कि आंख से कैसे फीलिंग दे। डेफिनेटली नहीं देख सकते। आई कैन ओनली सी दो थ्रू my fingertips the outline of a face, कि मैं सिर्फ उनके हाथ को से महसूस कर सकता हूँ, आउटलाइन से फेस के उनके एक्सप्रेशन महसूस कर, वही एक्सप्रेशंस। So feelings are represented with the expressions, with reactions. Music I heard was you was more than music, and bread I broke with you was more than bread. Now that I am without you, all is desolate. All once was beautiful and dead. I know something of the delight of rhythm, for often I can sense the beat of music as it vibrates to the floor. I can well imagine that condensed emotion must be one of the most pleasing sights in the world. समझ आई आपको बात? आखिरी कोटेशन शेयर करता चलता हूँ। Now that I have your voice by heart, I read in the black codes upon a dulling page music that is not meant for music's cage. Emblems mix with words that shake and bleed. तो इन सब कोटेशन ने आपको बताया कि कैफियत और एहसासात कैसी चीज़ें हैं कि इंसान को ये समझने के लिए ना तो शक्ल की ज़रूरत है, ना किसी की शक्ल पे लिखा होता है इसका मूड किस तरह है, ना उसकी सूरत पे लिखा होता है वो किस तरह फील कर रहा है। आपको उसकी टोन से, उसके रिएक्शन से, और एक्सप्रेशन टोन ही होता है, समझ आता है। सो एनीवेज, अब जैसे ये एक्सप्रेशन है गाने का, शायरी है, लेकिन ये सीधा भी हो सकता था, जैसे डोर से टूटी पतंग लिखा हुआ सिंपल है, बट सिंपल एक्सप्रेशन हो सकता है कि डोर से टूटी पतंग जैसे, लेकिन हमने फीलिंग करवाना है, कंपोज किया गया, उसको डिफाइन किया गया, फीलिंग की थ्रू बात करी जा रही है, तो वो कैसे करी जा रही है? वही हो, डोर से टूटी पतंग जैसे थी ये जिंदगानी मेरी,
सी द डिफरेंस। हर लफ्ज बता रहा है कि इनमें फीलिंग्स हैं। आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। हर लफ्ज बोल रहा है, हर लफ्ज में फीलिंग बोल रही है, रिदम बोल रहा है। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। And every expression, there's a word, there's an expression, there's an artist saying something to us. किस पे गौर करें? आने वाले पल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, ऐसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं। एवरी पर्सन एक्सप्रेशन, रिएक्शन, बात किया है, मूड्स का एक्सप्रेशन बता रहा है, डिफरेंट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि सैडनेस की फीलिंग है। यारो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं कल डिफरेंट टॉपिक के साथ। अगर आप में से कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, इफ़ यू somebody being a part of our page, you can message us. We will invite you to discuss anything with us regarding लिखत, लिखत, लिखाई, पढ़ाई। आप किताबों को क्या समझते हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? क्या समझते हैं आप? हमें क्या करना चाहिए? सब बताइए। हमारा पार्ट बनिए, हमें ज्वाइन कीजिए। हम आपको भी लेकर आगे आएंगे। ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा, और स्पेशली उनका ख्याल रखिएगा जो आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं। थैंक्स फ्रॉम माई साइड टू लिसन मी एंड बेयर मी। इट्स गुड नाइट फ्रॉम माई साइड। शादी हेयर। तो हमेशा मैं यही बात कहता हूँ कि ज्वाइन कीजिए और पार्टिसिपेट भी कीजिए अपने आप। थैंक यू फॉर द part of my broadcast. Take care of yourself. Bye bye. See you soon again tomorrow live at Lost Tale.